हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरुण बैसला फ्रॉम स्किलफुल फॉर सक्सेसफुल। और आज की खास वीडियो में हम देखेंगे सीखेंगे मल्टीपल आईडी कार्ड्स बनाना। तो दोस्तों हम कम्प्लीटली सीखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली बता दूंगा कि एक मतलब 25 30 50 आईडी कार्ड एक शीट के अंदर बन गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको हम पूरी तरह से प्लानिंग करेंगे उसकी शीट की भी, ताकि आप जब निकालें तो 20 30 की शीट पर या फिर 12 18 की शीट पर जो भी आप साइज़ लेते हैं उसके ऊपर लगा के और कंप्लीट बताएंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मल्टीपल आईडी कार्ड बनाने के लिए, और इसमें हम देखेंगे कि विद फोटोग्राफ्स की फ़ोटोग्राफ भी इसमें लगेंगे, और जो कि एक स्क्रिप्ट के थ्रू लगाए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए थोड़ी प्लानिंग करनी है और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो हमें इस तरह से आईडी कार्ड के नाम की एक एक्सेल फाइल तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें जैसे आईडी कार्ड नंबर है, नेम्स हैं, और स्ट्रीम में ये दे दिया है MBA MCA BCA वगैरह। तो आप स्टूडेंट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ ईमेल एड्रेस है। जो स्ट्रीम आपको जो भी ये फील्ड है जो आपको फुलफ़िल करनी है वो रख सकते हैं, जो नहीं रखनी वो हटा दीजिए। इसे मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टिल और इश्यूड ऑन, ये इसमें फील्ड है। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, इनके पिक्चर्स जो कि यहाँ पर हैं। ये 25 पिक्चर्स पे मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इसके पीछे इसकी स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है जो आईडी कार्ड का नंबर है हमारा। तो आईडी कार्ड के नंबर को हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे आगे रहना चाहिए ताकि सीक्वेंस एक रहे। यहाँ देखिए आप, जब ये उठाएगा इसको तो यहाँ से ये फर्स्ट जो ये है यहाँ पे लाइंस, तो उसके हिसाब से ही उठाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर अपने आईडी कार्ड्स को अपनी पिक्चर्स को भी इस तरह से नेम प्रॉपर करके रखेंगे तो पिक्चरें इधर उधर शफल नहीं होंगी, अदरवाइज़ पिक्चर इधर उधर हो जाएंगी। और हम ये भी बताएंगे, जैसे हमारे पास जो पिक्चर आती है वो एक पेपर के ऊपर लग कर आती हैं इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से पिक्चर्स लग के आती हैं और उनको फिर हमें कट करना होता है। तो ये कट अगर मैनुअली ना किया जाए तो फोटोशॉप में इसका स्क्रिप्ट होती है, एक्शन होता है बेसिकली, तो उससे ऑटोमेटिकली ये पिक्चर क्रॉप हो गए और कट जाती हैं। तो आपको खाली साइज़ सेट करना है और इसको सेव कर देना है, तो काम हमारा बहुत फटाफट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस सारा कैसे होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये एक आईडी कार्ड बना लिया है। तो इसमें ये पिक्चर के लिए जगह छोड़ दी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है अपना स्किलफुल फॉर सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव, और यहाँ लोगो लगा दिया है। लोगो आपका कोई कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेम है, स्ट्रीम जो स्ट्रीम बताया MBA वगैरह या स्टूडेंट आपको जो भी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, तो यहाँ पे इशूड है, और वैलिड टिल। और ये प्रिंसिपल वगैरह का या किस जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अथॉरिटी है, जो साइनिंग अथॉरिटी, वो उनका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो नहीं। तो दोस्तों ये हमने बना लिया अपना आईडी कार्ड, ये नेम है और ये स्ट्रीम। यहाँ पर मैंने, आप देखेंगे फ़ॉन्ट, ये मैंने वेरिएबल फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, जिसमें आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मोटा पतला कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, विड्थ वगैरह। तो इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये बहुत काम का फ़ॉन्ट है। जैसे कि ये एड्रेस है, तो एड्रेस वगैरह को थोड़ा बहुत एडजस्ट वगैरह करना हो तो यहाँ से इस फ़ॉन्ट से इजीली हो जाएगा। कोई दूसरा फ़ॉन्ट जैसे कंडेंस करना पड़ेगा, कुछ करें तो मैन्युअली करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर लेते हैं कि जो पेज का साइज़ है वो हम यही कर लेते हैं जो हमारे कार्ड का साइज़ है। और ये भी बता रहा हूँ कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। और अब हम इसकी ब्लीड बढ़ा लेते हैं साथ साथ,
एक एक सूट बढ़ा लेते हैं। ये इसका नज हमने सेट कर दिया है। बस इतना काम करना है। अब हम जो हमारी एक्सेल फाइल है उसको यहाँ पे हम मेल मर्ज कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। ये हमारी एक्सेल फाइल है जो हमने डेटा अपना सेट किया है। तो अब जैसे एक बार चेक भी कर लेते हैं, जैसे कि सपोज़ 14 नंबर है, 14 नंबर पे है चंग चौधरी, ठीक है। और तो हम अपनी इमेज एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 13। तो ये हमारा सही है, क्योंकि पहला नंबर जो है इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा ये 30 नंबर है बेसिकली, ठीक है। तो मतलब कोई गलती नहीं है इसमें। और अगर आप कोई और देखना चाहते हैं, 21 है, ये 21 को मान लीजिए, इसका 21 का मतलब है 20। तो ये है रेखा बोरा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 20, ये है रेखा बोरा। तो ये सब कुछ एकदम ओके है पिक्चर्स। तो सबसे पहले मेल मर्ज कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक्सेल नहीं है बाय चांस, तो क्या करना है, हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है डेटा को। गूगल क्रोम हमें खोल लेना है। और ये 9 डॉट्स हैं यहाँ पे, इधर जाना है। और हमें यहाँ पे जाना है नीचे शीट्स पर, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये खुल गया। ये प्लस वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए डेटा। तो ये हमारा डेटा पेस्ट हो गया। इसको अब हमें फाइल में जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है एज ए CSV फाइल। ये CSV ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। और अगर आपके पास एक्सेल है तो आप यहाँ से इसको फाइल को सेव एज़ कर लीजिए, सेव एज़, ब्राउज़। यहाँ पे आपकी फ़ाइल को यहाँ पे CSV इसको हम कर लेंगे सेव, ID कार्ड के नाम से सेव। ये हमारा डेटा CSV में सेव हो गया। तो अब चलते हैं हम कोरल के अंदर। यहाँ जाएंगे फाइल में, यहाँ जाएंगे हम मेल मर्ज, ये प्रिंट मर्ज, क्रिएट एंड लोड। यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे फ़ाइल को। और हमारी फ़ाइल है यहाँ पे 2024 के अंदर, एसेट के अंदर हमें रखी है। इस एड्रेस को मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से और Ctrl+V। तो यहाँ पर जाके आपको ये CSV फाइल .csv फाइल है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और ये आ गया, फाइल को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। तो इसके बाद हम यहाँ से इसको कर देंगे फिनिश। तो ये स्ट्रीम खुल गई हमारी, क्या कहते हैं, ये पैनल खुल गया। और ID नंबर, सबसे पहले ID नंबर को ले लीजिए, ये ID नंबर, और इसको लीजिए इंसर्ट फील्ड, नेम को यहाँ सेलेक्ट कीजिए, नेम को इंसर्ट फील्ड, स्ट्रीम सेलेक्ट इंसर्ट फील्ड, डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट फील्ड, ईमेल इंसर्ट फील्ड, मोबाइल इंसर्ट फील्ड, एड्रेस इंसर्ट फील्ड, वैलिडिटी ला रहा है, पहले वैलिडिटी कर लेते हैं, कोलन छोड़ देते हैं, वैलिडिटी इंसर्ट फील्ड, इशूड ऑन इंसर्ट फील्ड, ओके। और अब हम कर देंगे, सबसे लास्ट हमारा है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, तो इसको कर दीजिए। लो जी, इसका हमारा काम ख़त्म, इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारे 25 ID कार्ड्स हो गए हैं बन के तैयार। ये
बाहर जा रहा है, इसको हम सेट कर देते हैं। ये हमें करना पड़ेगा, ये हमें पहले ही कर लेना चाहिए था कि ये कम से कम इसमें रहे। तो इसको हम ठीक कर देते हैं। जहाँ भी ये हमें ऑल्ट ई एम प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें ऑल्ट ई एम शॉर्टकट है, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ से। ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए आप शुरू में ही इसकी जो लीडिंग रखेंगे वही लीडिंग सबके अंदर आएगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जो मैंने नहीं रखा था। तो ये हमारा तैयार हो गया है, इसको हम सेव कर लेंगे। आईडी कार्ड, इसका नाम रखता हूँ 2024, सेव। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें लगानी है पिक्चर्स। दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप है फ़ोटोग्राफ्स को क्रॉप करना। तो हमारे पास जो शीट आती है स्कैन करके कुछ इस तरह से होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम फोटोशॉप में ऑटोमेट के थ्रू इसको सबको अलग अलग क्रॉप कर लेंगे। तो इसको करना कैसे है, तो इसके लिए जाना है हमें फाइल में, ऑटोमेट में, और यहाँ पे है ये क्रॉप एंड स्ट्रेंथन फ़ोटोज़। तो आप इस पर क्लिक करने से पहले हाँ क्लिक कर दीजिए, इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये सारी फ़ोटो इस तरह से हमारी क्रॉप हो गई है। तो अब हमें करना क्या है, इसको साइज़ करने के लिए हमें साइज़ चेक कर लेना अपना फ़ोटो हमें क्या साइज़ करना है। जो ये साइज़ है यही साइज़ हमें फ़ोटो का चाहिए। ये है 0.833.09। तो इसके लिए हम एक एक्शन बनाएंगे। फोटोशॉप में एक्शन बनाने के लिए गो टू विंडोज़ एंड सेलेक्ट एक्शन, दिस वन। तो एक्शन के लिए हम यहाँ पे पहले फोल्डर ले लेते हैं, इसका नाम ले देते हैं साइज़। यहाँ पे एक एक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये प्लस पे क्लिक करके इसको एस नाम रख देता हूँ मैं, रिकॉर्ड। तो सबसे पहले तो हमें इसको लेयर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके लेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। इमेज में जाना है, कैनवास साइज़ है 0.833 और है जी 0.903। प्रोसीड। तो ये हमें कर लेना है। तो इसके बाद फिर हमें इसको स्टॉप कर देते हैं एक्शन को, और अब हमें सारी फ़ोटो को थोड़ा बहुत जो भी एडजस्ट करना है, थोड़ा सा इसको नीचे करना है, थोड़ा बड़ा करना है, ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये आप मैनुअली कर लीजिए। ये तो ऑलमोस्ट ठीक है, ये भी ठीक है। इसको थोड़ा सा आप इसको हमने अप्लाई नहीं किया ना, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दीजिए। कंट्रोल टैब, दूसरी फ़ोटो के ऊपर जाके अप्लाई, रन, कंट्रोल टी। यहाँ देखिए बैकग्राउंड ज़ीरो, यहाँ पे लेयर के ऊपर आप देखेंगे वो फ्लैट था, तो यहाँ पे ज़ीरो लेयर हो जा रहा है। इस तरह से डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर भी अप्लाई, इसको देखिएगा ये ज़ीरो हो जाएगा ये। तो इसी तरह से हम सबको कर लेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे हिसाब से, वाइट ना रहे कहीं से। इसको सबसे पहले फ्लैट कर लीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, हमें सबको पहले बात तो फ्लैट करना है। तो फ्लैट के लिए भी या तो हम एक्शन बना सकते हैं इसको फ्लैट करने के लिए, या फिर हम इसको ऑल्ट एल एफ, इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल टैब ऑल्ट एल एफ, कंट्रोल टैब ऑल्ट एल एफ, इस तरह करके। और आप सब इसको कर दीजिए यहाँ से फाइल, क्लोज ऑल, और इसको इन सबको आप सेव करते रहिए। यस, जो भी आपका फ़ोल्डर है वहाँ फ़ोल्डर बनाइए आप। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जेपीजी फाइल, यहाँ पे जो भी अब जो नाम है आप इसको ये चेक करना पड़ेगा। ये पिक्चर है, इसके ऊपर क्या नाम था आप यहाँ से चेक कर लीजिए।
ये चश्मे वाली महिला है, तो इनका नाम है सोनिया। तो यहाँ पे सोनिया नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेल में हमने नंबर दिया था सोनिया को, वो नंबर यहाँ पे उनका होना चाहिए। पहले आप ये नंबर कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप इसको नंबर को पेस्ट करके उसके बाद सोनिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इस तरह से। तो बाकियों का सबको आपको इसी तरह से बंद करते जाना है और सेव करते जाना है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। हमारी शीट तैयार हो गई है, सारी पिक्चर्स हमारी तैयार हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों हमारी इस तरह से पिक्चर सारी क्रॉप होकर तैयार हो गई हैं। इनके ऊपर आप देख रहे हैं पहले नंबर है, फिर बाद में नाम है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई गलती नहीं करनी है। और ये देखिए, तो ये साइज़ हमारा है। तो ये साइज़ हमें अब स्क्रिप्ट में यूज़ करना है। तो ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम इन सारी फ़ोटो को यहाँ पे बैठाएंगे, वो सारी बैठ जाएंगी अपने आप। तो हमें स्क्रिप्ट को कर लेना कॉपी और प्रेस करना है Alt F11। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे बॉक्स बंद होने चाहिए। लास्ट वाला खोलिए और ये दिस डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। और जो ये लिखा हुआ है पाथ D:पाथ ऑफ फोटोज़, तो ये स्लैश को नहीं हटाना है आपको। इसके पहले यहाँ तक, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है वो पाथ जो जहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ है। तो हमारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से ये पाथ कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, ये हमारा पाथ कॉपी हो गया है। दोस्तों ये थोड़ी चीज़ है इस स्क्रिप्ट में ध्यान रखना है कि यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब हमें लेनी है इस बॉक्स की XY पोजीशन। तो यहाँ से बॉक्स को ये लेफ़्ट में आपको ये जो 9 बॉक्सेस हैं इसके लेफ़्ट बॉटम वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप कोरल 17 या उससे पहले का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर यहाँ पर ये आपको XY पोजीशन नहीं मिलेगी। वो आपको मिलेगी यहाँ नीचे बॉटम में लेफ़्ट साइड में, जहाँ पे ये कलर्स के बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पे XY पोजीशन होगी। और वो आएगी जहाँ पे भी आप अपना कर्सर रखेंगे वहाँ पे उसकी पोजीशन नीचे में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो वो आप नोट कर लीजिए, अपने नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो, नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप सीधा कॉपी कीजिए। ये कॉलन लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर को कॉपी कीजिए और ये पहले वाली जो ये है इसमें Ctrl+V कर दीजिए इसको। और फिर दूसरा ले लीजिए ये वाला Ctrl+C और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर Ctrl+V। और ये है हमारे साइज़ के लिए। तो ऊपर से लेंगे हम साइज़, ये Ctrl+C, ये पेस्ट किया और अब हाइट कॉपी और ये पेस्ट। तो ये सारा हमारा तैयार हो गया। हाँ, अभी फ़ोटोज़, नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़, हमारी फ़ोटोज़ हैं कितनी, 25। तो 25 फ़ोटोज़ है, ये 25, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो बाकी सब ठीक है। और अब हम यहाँ पर ये 3 फील्ड हमें यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहला है एड्रेस, कहाँ पर हमारी पिक्चर लोकेटेड है, फ़ोटोज़ कितनी फ़ोटोज़ हैं, उसकी XY पोजीशन लेफ़्ट और राइट, और उसका साइज़। ये करने के बाद में हमें F5 प्रेस कर सकते हैं या फिर ये जो ग्रीन ट्राइंगल है इसके ऊपर आप प्रेस कर दीजिए रन। पिक्चर्स हमारी हो गई हैं। इसको आप यहाँ से इसको मारिए डिलीट और इसको कर दीजिए बंद। ये देखिए सारी पिक्चर्स परफेक्टली अपनी जगह पर आ गई है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे ये मैक्रो में कहाँ से लेकर आया हूँ, तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है इसको बनाने के लिए। आप जाइए ChatGPT पे, ChatGPT पे आप लिख दीजिए ऑटो इमेज प्लेस VBA फॉर कोरल ड्रॉ और मार दीजिए एंटर। तो ये इस तरह से आपको VBA बना कर दे देगा। ये देखिए पूरा ये बना देगा। और
यहाँ पर ये बताएगा भी कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो खैर ये तो था जानकारी के बारे इस वीबी आप मान लीजिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कलर रिप्लेस करना है इमेज CMYK की टू RGB टू CMYK, तो इस तरह की आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप चाहें तो ChatGPT से बना सकते हैं। बाकी चैनल पे आपको इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो ये यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं, हमारा ये सारा बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या है कि इसको लगाना है शीट के अंदर, कि जैसे हम ले लेते हैं 12, 18, 13, 19 की शीट अगर हमारी है तो उसके ऊपर हमें इसको कैसे प्लेस करना है विद कट मार्क। तो वो वाला सीन जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ, जिसमें हमें एक 12, 18, 13, 19 की शीट लेनी है, जिसके ऊपर ये सारे के सारे ID कार्ड 25 प्लेस कर देने हैं। तो वो कैसे करना है उसके लिए देखिए, तो यहाँ से हम करेंगे Ctrl+P, एडोब PDF करते हैं हम सेलेक्ट। एडोब PDF हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपके पास ये प्रिंटर नहीं है तो चैनल पर वीडियो है, आप उससे देख कर मदद ले सकते हैं। एडोब PDF करते हैं हम सेलेक्ट। एडोब PDF हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके हम जाते हैं लेआउट के अंदर। यहाँ पे हम एडवांस में जाते हैं, यहाँ पे ये आ गया कस्टम साइज़। विड्थ रखते हैं हम इसकी 19 और हाइट रखते हैं 13/19, या आप 18 रख लीजिए। 12, 18 सब जगह अवेलेबल रहता है। 12, 18 ओके ओके ओके। अब जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो ये हमारा सारे 25 के 25 यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ये जो पेज वाला दिख रहा है आपको आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इनको बढ़ाएंगे। ये हमारे आ गए 5 आ जाने चाहिए, हाँ ठीक है। और इधर से भी 5 आ जाएंगे, 5, हाँ 5/5 25 हो गए ना, 5 × 5 25। तो अब यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं कट मार्क। एक तो यहाँ से प्रीव्यू देख लेंगे, इस पे आने से ना ये जो आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं और ये इस पे आने से आपको कलर में दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये जो यहाँ पे है कट मार्क, आप यहाँ पे इससे कट मार्क लगा दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये पूरी शीट बनके तैयार हो गई है। और यहाँ प्रेस करेंगे तो प्रिंट, डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आप चाहें इसका ये फाइनल बना सकते हैं। ये मैंने बना दी, सेव कर दी। अभी प्रोसेस है आई थिंक, हाँ ये बन गया। ये देखिए बन के खुल भी गया ये। तो ये हमने आउटलाइन नन नहीं करी थी, हमें ये नन कर देनी चाहिए थी। देखिए कट मार्क वगैरह सब कुछ लग गया। ब्लीड जो हमने ब्लीड दी थी वो यहाँ पे हमारे काम आती है। तो आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप ये ले लीजिए, नंबर है 25836। तो हम एक्सेल देवर देख लेते हैं 25836। ये पावनी चड्ढा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा काम आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। बस खाली इसमें प्लानिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए, और आपके कितने भी हों, जितनी भी आपकी अगर शीट्स हों, तो जैसे हमने ये किया, एक शीट बनी है 25 की। अगर आपके 50 होंगे तो 2 शीट बन जाएंगी, अगर आपके 75 होंगे तो 3 शीट बन जाएंगी, 1000 होंगे तो उस हिसाब से ये मल्टीपल होकर शीट बनती रहेंगी। आप प्रिंट दीजिए, PDF आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। या फिर आप कोरल फाइल आप प्रिंटर के यहाँ जाके, प्रिंटर भी इसी प्रोसेस से बेसिकली वो लोग निकालते हैं, तो इस तरह से निकाल देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत आपका काम का होगा, समझ में आया होगा आपको और बहुत आपके काम आएगा। और इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। और भी काफ़ी कुछ इसके चैनल पर है। तो इसी के साथ इस क्लास के लिए धन्यवाद। अगली किसी इंपॉर्टेंट क्लास में मिलते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।